हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयर फोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका जो है इंग्लिश एंड हिंदी कंबाइंड में जो एमआर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की। आप लाइव क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं। 8:30 बजे क्या है, सुबह, और 8:30 बजे शाम को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। कहता है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यदि यहाँ से आपने ऑप्शन डी चुना है, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता हु इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। कहता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन। तो जैसा कि यहाँ से यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अरुणिमा सिन्हा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अरुणिमा सिन्हा क्या है, ये वॉलीबॉल की खिलाड़ी भी थी, ठीक, जो विकलांग महिला है। क्योंकि आपको पता होगा अरुणिमा सिन्हा का जो दोनों पैर कट गया था 11 अप्रैल 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। कहता द टर्म हिग्स बोसोन इज एसोसिएटेड विथ। कहता हिग्स बोसान शब्द का संबंध किससे है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है गॉड पार्टिकल से, तो राइट आंसर हो जाएगा। हिग्स बोसान शब्द का जो संबंध है गॉड पार्टिकल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फोर्थ की बात करें, ध्यान देखिए। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेट बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो महात्मा गांधी की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है भारी उद्योग का, तो राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्या है, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। 5 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है कि डॉक्टर ऑफ गवर्नर इज। कहता राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है 5 वर्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष क्या है, 5 ईयर्स क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देखिएगा। कहता वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द गदर पार्टी। कहता निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन बी चुना है बाबा गुरदीप सिंह का, तो राइट आंसर है। बाबा गुरदीप सिंह का जो संबंध है वो गदर पार्टी से नहीं था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स टू दियर साउंडिंग्स इज कॉल्ड। कहता आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसा कि पशुओं और पौधों की बात करें तो यदि आपने क्या है ऑप्शन ए चुना है पारिस्थितिकी विज्ञान, तो राइट आंसर हो जाए। उससे क्या कहते हैं, इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 8 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। कहता हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। तो जैसा कि हरित क्रांति का प्रभाव की बात करें तो मतलब अत्यधिक जो लाभ हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीट में, गेहूं में हुआ था। और हरित क्रांति की शुरुआत जो थी 1966 से 1967 में हुई थी, ठीक। और जो क्या है भारत की बात करें तो भारत में इसकी क्या जो श्रेय हैं डॉक्टर स्वामीनाथन ने, याद रखिएगा।
9 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है कि आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त इम्परर। कहता आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे। जैसा कि आर्यभट्ट और कालिदास की बात करें तो यदि आपने क्या है ऑप्शन नंबर बी चुना है समुद्रगुप्त, तो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में क्या है आर्यभट्ट और कालिदास थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट की बात करें, कहता है व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। कहता नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ से यदि आपने क्या है ऑप्शन नंबर सी सुना है घाटी का गहरा करना, तो राइट आंसर नदी की तरुणावस्था में जो प्रक्रिया होती है वो घाटी को गहरा करना होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है ड्यूरिंग होज पेक्रोयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कहता किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी। जैसा कि ये क्वेश्चन आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एमआर के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना लॉर्ड हार्डिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की जो राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनी थी। लेकिन कब बनी थी, तो याद रखिएगा कि 23 दिसंबर 1912 मतलब 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कहता हु एमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। कहता निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना है चरक, तो राइट आंसर हो जाएगा चरक क्या है कनिष्क के राजवैद्य थे। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 13 की बात करें, कहता द रीजियन विच इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंडस रिवर सिस्टम इज। कहता गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन डी चुना अम्बाला, तो राइट आंसर है गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच जो है अम्बाला क्षेत्र है, जो क्या है जल क्षेत्र को पृथक करता है, मतलब अलग करता है। 14 की बात करें, कहता है कि सुब्रोडिनेट कोर्ट्स आर सुपरविज्ड बाई। कहता अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो क्या यदि आपने ऑप्शन सी चुना उच्च न्यायालय, तो राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालयों का जो पर्यवेक्षण करता है उच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 15 की बात करें, ध्यान देखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड। कहता निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। राइट आंसर आपको बताना है। जैसा कि यदि आपने ऑप्शन बी चुना है यहाँ से गोल्डन पांडा अवार्ड, तो राइट आंसर है गोल्डन पांडा पुरस्कार क्या है, ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्रा। सीमांध्रा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी। तो जैसा कि सीमांध्र की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना अमरावती, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है अमरावती क्या है सीमांध्र की नई राजधानी है। 17 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अबोलिश्ड एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। कहता किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कर्नाटक, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने क्या है हाल ही में कृषि आयकर जो है समाप्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा।
18 की बात करें, कहता बुलंद दरवाजा इज द मेन इंट्रेंस टू द प्लेसेस एट, कहता है बुलंद दरवाजा किस स्थान के का महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहता है बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि बुलंद दरवाजे की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना फतेहपुर सीकरी तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कहता है बुलंद दरवाजा ब्यूट बाई अकबर इज विन सिटी, कहता है कि अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो यहाँ से आपने ऑप्शन सी चुना है फतेहपुर सीकरी, जैसा कि जानते ही हैं। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक मिनट, जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है एलिफेंटा केव इज लोकेटेड इन विच सिटी, कहता है एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो एलिफेंटा की गुफा की जो शहर की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन डी चुना है मुंबई में तो राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की जो गुफा है वो क्या है, मुंबई में हो जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा 21, कहता है द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, कहता है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। राइट आंसर आपको बताना है। जैसा कि अभी हम रात में पढ़े, रात का जो लाइव जो क्लासेस था उसमें कहा गया है पाली, कहता बुद्ध के उपदेश जो है पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 की बात करें, ध्यान देखिए। कहता विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो मोहनजोदड़ो की इमारत की बात करें तो यदि आपने क्या ऑप्शन बी चुना है ग्रेट गार्नियर तो राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट गार्नियर क्या है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोलुबल, कहता निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो जैसा कि पानी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी। ठीक। वसा की बात करें तो केड़ा हो जाएगा, याद रखिएगा KEDA, ये सब क्या है, वसा में घुलनशील है। 24 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है बेसिडेस CO2 द अदर हाउसेज गैस इज CO2, कहता है कि CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो CO2 के अलावा यदि बात करें तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मीथेन गैस, CH4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्यूटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, कहता है अर्धचालक में उपर्युक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। तो यहाँ से यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है डोपिंग तो राइट आंसर हो जाएगा। स्नेहत क्या है, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धों को मिलाने को कहते हैं स्नेहत। 26 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि मेबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, कहता है मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है। तो 26 की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है आई तो राइट आंसर हो जाएगा। मीबोमियन जो है ग्रंथि क्या है, आँख में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम काउजेज क्राउन कॉल डाइजीज इन प्लांट्स, कहता निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीरीट पीठ का रोग हो जाता है।
तो किरित पिटका की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिएगा। क्या था Eustachian tube is located in which part of human body? कहता यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर आपको बताना है यूस्टोकी। यूस्टोकी की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन बी चुना है कान से, तो राइट आंसर। जैसा कि क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में बन चुका है, तो अब क्या है उसको फॉलो कर लीजिएगा। कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटर कंट्रोल? कहता मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से बात करें, यदि आपने ऑप्शन बी चुना है सेरिब्रम, तो राइट आंसर सेरिबेरम क्या है, मस्तिष्क का हवा के सेरिब्रम भाग है जो मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखिएगा। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, कहता है दृष्ट धारा की आवृत्ति है। तो दृष्ट धारा की बात करते यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना शून्य, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है शून्य होती है, शून्य है। 31 की बात करें, कहता है द जाइलम इज प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कहता पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जाइलम से क्या है जल का वाहन होता है, फ्लोएम से क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, खाद्य का वाहन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखिएगा। कहता है ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग, कहता है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो गैल्वेनोमीटर की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो राइट आंसर समांतर में क्या है अल्प प्रतिरोध को जोड़कर क्या है गैल्वेनोमीटर को क्या है वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। 33 की बात करें, कहता है बी स्टिंग कंटेन्स, कहता मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो यहाँ से ऑप्शन की तरफ चलते हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो मधुमक्खी के डंक की बात की है। जैसा कि यदि आपने ऑप्शन यहाँ से फर्स्ट चुना है अम्लीय तरल, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके डंक में क्या है अम्लीय तरल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिएगा। कहता विच शेड्यूलिंग सर्विस इज यूज्ड टू हैंडल विथ डिफरेंट प्रायोरिटीज, भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना है QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, ध्यान से देखिएगा। कहता द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, कहता सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है क्रेट या कोरोना, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, ध्यान से देखिएगा। कहता हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल, कहता कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो यहाँ से क्या है, यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट में एंथ्रेसाइट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से देखिएगा। क्या था एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क और इल्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज, कहता रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने क्या है ऑप्शन नंबर सी चुना है प्यूपा, तो राइट आंसर हो जाएगा। रेशम कीट जो अपने जीवन चक्र में जो है प्यूपा चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं।
38 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड ऑन, कहता संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपको बताना है। तो सुर की कोट की बात करें तो क्या है, यहाँ से आपने ऑप्शन डी जो चुना है, मौजूदा हारमोनिक के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा। सन्नाद के कारण क्या है, संगीत में क्या है, सुर की कोट निर्भर करती है। 39 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता है द टाइड्स इन द सी एरिया प्राइमरली ड्यू टू, कहता समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो अधिकतम ज्वार भाटा जो आपका होता है ये पृथ्वी तथा चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 14 की बात करें, कहता है द हार्मोन डेट से सिमुलेट्स हार्ट्स बीट इज, कहता है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हृदय की धड़कन की बात करें तो क्या है, यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है थायरॉक्सिन, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, कहता है ट्रांसफार्मर किससे परिवर्तित करने की युक्ति है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य आपसे पूछा गया है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी, तो राइट आंसर हो जाएगा। कम वोल्टेज एसी को क्या है उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करना ही क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। 42 की बात करें, ध्यान देखिएगा, कहता द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, कहता किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। राइट आंसर आपको बताना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराया था, कहता ऑन द पोल ऑफ अर्थ, कहता पृथ्वी के ध्रुवों पर क्या है, किसी वस्तु का जो भार है वो अधिकतम हो जाता है। नेक्स्ट कोई बात करें 43, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, कहता निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है क्लोरोप्लास्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है 44, कहता इफ x अपन वाई प्लस वाई अपन एक्स इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज। सिंपल क्वेश्चन है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स, यहाँ से हो जाएगी एक्स वाई, क्या हो जाएगी एक्स वाई। अब इसकी वैल्यू पूछा गया तो इसकी वैल्यू एक्स वाई है, तो यहाँ से जो मान मिलने वाला क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 राइट आंसर। 45 की बात करें, ध्यान से कहता द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज सन 5 years बिफोर द एज ऑफ द फादर वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन द एज ऑफ द फादर इज, कहता है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। कहता 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी, पिता की आयु क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। पहले कह रहा है पिता की उम्र क्या है 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो क्या है 4 यक्स है, मान लेते हैं इसकी यक्स है पुत्र की। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पहले की है तो वर्तमान में जाएंगे प्लस होगा तो 4 यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ बात करें इसमें मिल जाएगा एक्स प्लस 5। अब कह रहा है इसका क्या कितना गुना है 4 गुना है, तो यहाँ से क्या है पहले इस इक्वेशन को हल करते हैं। यहाँ से 3 गुना हो तो 4 यक्स प्लस 5 और 3 यक्स प्लस 15, यहाँ से 4 में से 3 घटाएंगे यक्स बचेगा और 15 में से 5 घटाएंगे 10 बचेगा। एक्स क्या है 10 वर्ष इसकी उम्र आ गई। अब जब 10 वर्ष इनकी है बेटे की तो पापा की होगी 4 गुना है तो 4 गुणे 10, लेकिन 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 5 वर्ष प्लस करेंगे वर्तमान में। अब क्या होगा तो 40 5 45 वर्ष होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 46 की बात करें, ध्यान देखिए, कहता है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रेकेट में 3a प्लस 5 एक्स प्लस 2 इतना इक्वल टू 0
आर द इक्वल, क्या इक्वल द समीकरण ए का मान, क्या था मूल बराबर है। जब भी मूल बराबर है तो याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू क्या है आपका 2 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे होना 6a प्लस 5, और 6a प्लस 5 प्लस 10 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू क्या है 1 गुणे सी की वैल्यू आपकी है 2 ब्रैकेट में 9a स्क्वायर प्लस 25। तो हमको हल करने पे प्राप्त होता है 5/3, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47, ध्यान देखिएगा। कहता है 1 सही 1/3 प्लस 1 सही 1/5 प्लस क्या है भागे 4/9 माइनस 2/5। सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो आप ब्रैकेट को जब हल करेंगे 3 करने 3 एक 4/3 हो जाएगा, भागे क्या है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 5 करने 5 एक 6 जैसा कि उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6। अब भागे क्या है इसका भी भाग है, तो भाग क्या गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हल करेंगे तो 5 चौके 20 9 दूनी 18, मतलब 2/45 होगा, लेकिन क्या कर देंगे इसको 45/2 कर देंगे। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बार जाएगा, है ना, 15 3 45। फिर क्या है 3 से काटेंगे जैसा कि 2 हो जाएगा, यहाँ 3 काटेंगे 5 बार जाएगा। हम 2 से 2 दूना 4 खत्म, 5 5 25, आपका क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 48। कहता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 9 एंड 12 लीव्स द सेम रिमाइंडर 1। कहता है न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 7 9 और 12 से विभाजित करने पर एक साथ प्राप्त होता है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम हमको निकालेंगे तो मिलने वाला है 252। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा 252 मिला। अब 252 क्या है, शेष 1 बचे तो 1 प्लस कर देते 253 होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 49 के बाद क्या कहता है नंबर 93 इतना इज डिवाइडेड बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ स्टार की। ध्यान समझिए, जब 11 से पूर्णतः विभाज्य होते इक्वल टू या तो 0 रख सकते हैं या तो 11 रख सकते हैं। अब 9 यहाँ एक छोड़ के दूसरे को प्लस करते हैं, 9 6 15 और 15 8 क्या होने वाला है 23 और 23 स्टार, 23 प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, एक फिर माइनस करेंगे क्या है 9 7 3 10 हो जाएगा, और 10 9 19 हो जाएगा, और 19 7 क्या होने वाला 26, माइनस 26 इक्वल टू 11 रख दीजिए या तो 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे 0 रखते हैं। अब ध्यान देखिएगा 23 में से 26 जाएगा -3, एक्स -3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसा कि आप जानते हैं। 50 की बात करें, ध्यान दीजिए कहता है विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज √2 एंड क्यू घनमूल 3 एंड 4 में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला राइट आंसर 303 घनमूल। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तथा चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।